जुलाई महीने की आज 1 तारीख है और 1 तारीख में ही हमें गार्डन का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। मतलब गार्डन में हजारों फूल खिले हुए हैं जिन्हें देख के दिल को बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। सच्ची दोस्तों, जो सुकून हरियाली, पौधों, इन सब चीज़ों से मिलता है वो सुकून किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये सुकून भरे पल अपने डेयर सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर किए जाएं। जय श्री राधे दोस्तों, आज जुलाई महीने की 1 तारीख है, मतलब मॉनसून का पहला दिन। और देखिए, मॉनसून के पहले दिन में ही गार्डन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गार्डन का कोना कोना फूलों के साथ भर चुका है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये सुंदर सा नज़ारा अपनी डियर सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और जैसा सुकून मुझे मिल रहा है इन सबको देख के, शायद आपको भी वो मिल जाए। तो चलिए फिर आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो हमारे सुंदर से टेरेस गार्डन की शुरुआत होती है यहाँ से। और यहाँ देखिए, सदाबहार की तो बहार ही आ गई है। और कड़कती तड़पती धूप में बहुत ही सुंदर तरीके से खिलने वाले फूल ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई है। देखिए, इस छोटू से मटके में पर्सलेन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी ये 3 भाई सुनसान पड़े हुए हैं, इनमें बहुत जल्द मैं बालसम को ट्रांसप्लांट कर दूंगी और ये भी बहुत जल्दी फिर फूलों से भर जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे ये 4 बड़े बड़े कंटेनर, जिनको तेल के डिब्बे से पहले जाना जाता था, बट अब ये हमारे गार्डन की शान बन चुके हैं। और एक छोटा सा जंगल भी इन्होंने क्रिएट कर दिया है। हरी लाल मेहरून पत्तियों से गार्डन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और फिलहाल ये वाला पौधा हमारा ऑफ ड्यूटी हो चुका है, बट बहुत जल्द इसमें भी फूल खिलने लग पड़ेंगे। बट इसके नीचे छोटे छोटे पौधे इसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इसके बाद आती है हमारी छोटी सी सेना, जो कि अब छोटी कम सुंदर ज्यादा लगती है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी छोटू से जंगल में बैठ गए हैं हम सभी। कंटेनर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, पौधों ने अपना जाल अच्छे से बिछा लिया है। और इस छोटू से मटके में बहुत जल्द हमारा गुड़हल भी खिलने वाला है। इस पौधे को मैंने ट्रांसप्लांट किया था, वो भी कड़कती गर्मी में, और तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अब इसका पता नहीं क्या होगा। पर अब इसे देख के पता चल गया कि इसका तो ये होना था। और आप सभी को मैंने कहा था ना कि गार्डन हरा भरा और फूलों के साथ कैसा भरा रहेगा। और जैसे वो मैंने ट्रिक अपनाई तो नेक्स्ट डे ही कुछ ही घंटों में हमारे गार्डन के इस छोटू से बोतल पॉट में खिल गया बहुत ही सुंदर सा फूल। तो भाई यही राज है कि जैसे कोई भी पौधा मुरझाता है या फिर मर जाता है, तो आप उसकी जगह फटाफट से नया पौधा लगा दें और फिर इन्हीं छोटे छोटे काम से बन जाएगा हमारा गार्डन छोटू सा जंगल। अब क्या इसे ही देखते रहोगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पोर्शन की भी शुरुआत होती है हमारे क्यूट से पर्सलेन से। उसके बाद हमारे डाइंथस आते हैं और डाइंथस के साथ ही बहार आती है सदाबहार की। सदाबहार की देसी वैरायटीज भी हैं और हाइब्रिड वैरायटीज भी हैं। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है क्यूट सा हाइब्रिड रोज। और इसने अपनी ड्यूटी कड़कती गर्मी में भी निभाई है और बरसात में भी ये जरूर निभाएगा। और ये है हाइब्रिड हमारे हिबिस्कस, जो कि कटिंग से ग्रो किए हैं। और देखिए कितने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आगे कोलियस आता है और ये मिनी गार्डन आता है हमारा पोर्टुलाका का, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसी के साथ नीचे वाले प्लांटर्स भी देखते चलिए। मटके वाले पॉट में हमारा डाइंथस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और मटके में सनफ्लावर तो इतना बड़ा हो चुका है कि इसके क्या ही कहने। और कोलियस का ये सुंदर सा जाल देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ये फिर से आ जाता है हमारा क्यूट सा दिखने वाला डाइंथस। फिर आती है हमारी छोटू सेना, क्यूट लग रही है ना। और फिर हमारी छिद्रों वाली टोकरी, बेशक से ये छिद्रों वाली है, बट इसकी हरियाली में कोई भी कमी नहीं है और साथ ही साथ फूलों में भी। और ये भाई बाहर से ही देखने को मिलेगा कि एक पॉट है, जैसे आप अंदर की तरफ नजर डालोगे तो आपको मिट्टी तो क्या कुछ भी नहीं दिखने वाला है। यहाँ तक कि पौधे की स्टेम्स भी नहीं दिख रही हैं, इतना ज्यादा घना हो चुका है ये। फिर आता है हमारा
tin वाला पॉट जिसमें भी बहुत सारे पौधे लगे हैं और इसमें भी स्टेम तो देखने को नहीं मिल रही है, ना ही मिट्टी वगैरह। और जो आजकल मेरे टेरेस गार्डन का व्यू ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, हमारा क्यूट सा रेड रोज, ये तो भाई सच में लाजवाब लग रहा है। दिन प्रतिदिन इसके फूल बढ़ रहे हैं और साथ में कलियां भी। और इसी का साथ देने के लिए एक और पौधा मैंने इसी तरीके से ग्रो किया है, इसे मैंने ट्रांसप्लांट किया है और बहुत जल्द इसमें भी हमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। कड़कती धूप में मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया था और अभी देखिए कितना हरा भरा और नई नई शूटिंग्स निकल रही हैं। और फिर आता है हमारा बेहतरीन सा ग्लैरेडिया और फिर हमारा घूम फेरना। इसी के साथ नीचे भी देखते चलिए, नीचे भी तो हमारे छोटे छोटे से महाराज बैठे हुए हैं। ये है हमारे गार्डन का सबसे छोटा रोज, जिसे बटन रोज के नाम से जाना जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद इसकी ग्रोथ ने भी तेजी पकड़ ली है। और फिर आते हैं हमारे ये कॉस्मोस, इनमें भी बहुत जल्द फ्लावर्स खिलेंगे। और ये है हमारे हाइब्रिड विंकास, जिसे सदाबहार कहा जाता है। देखने में ही यूनिक लग रहे हैं ये तो। और येलो रेन लिली बहुत जल्द खिलेगा और सनफ्लावर तो है ही पैदाइशी क्यूट। फिर आती है सदाबहार की सेना और उससे आगे बढ़ेंगे तो पोर्टुलाका की भी सेना यहाँ पे तैयार हो चुकी है। साथ में कोलियस पहरा दे रहा है। और ये 6.6 इंचेस के ग्रो बैग में खिला है बहुत ही बड़ा कॉस्मोस, और इसे मैं अपने पड़ोसियों से लेकर आई थी। और साथ में पर्सलेन और पोर्टुलाका भी है। और ये है हमारे दो क्यूट से ट्रांसप्लांटेशन वाले रोजेस, जिनमें फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं, नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, अभी बहुत सारे पौधे देखने को बाकी हैं। और जब भी मेरे गार्डन में कोई भी आता है तो हमेशा मुझसे यही कहते हैं, क्या तूने ये कद्दू की बेल लगाई है, घिया की लगाई है? तो भाई ये है हमारा हॉलीहॉक। और सच में ये तो दिन प्रतिदिन घना भी हो रहा है और इसी के साथ साथ इसके फ्लावरिंग पॉइंट्स भी बहुत सारे निकल रहे हैं। और ये भी एक 12 पौधा है, तो इसका भी मुझे बेसब्री से इंतजार है। एक बार मैं इसका फ्लावर देख चुकी हूँ, अब आगे भी मैं ढेर सारे देखना चाहती हूँ। इसीलिए तो इसे पूरे 12 इंच के पॉट में मैंने अकेले लगाया हुआ है। फिर आता है हमारा देसी कुक्कड़ फूल और फिर देखने को मिलता है येलो पर्सलेन। और ये है हमारा क्यूट सा पिंक पर्सलेन। और भाई सर्दियों वाले पौधे तो खुद ब खुद ही उग जा रहे हैं। ये मीशो वाले खरीदे हुए थे और मैंने ना तो इनको उगाया ना कुछ किया, बट इनके बीज गमले में ऑलरेडी गिर गए थे, तो ये खुद ब खुद उग के फ्लावरिंग करने भी लग पड़े हैं, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमानों की तरह। और फिर देखने को मिलता है येलो येलो फूलों का भंडार, जिसमें है छोटा सूरजमुखी और साथ में असली सूरजमुखी। टूटा हुआ डिब्बा पूरे तरीके से उजड़ चुका था, बट फिर से मैंने इसे हरा भरा बना दिया, कुक्कड़ फूल लगा के, डायंथस लगा के। और ये डेलिया तो पहले से लगाया था, ये तो फिर से उग गया। विंका की भी ये हाइब्रिड वैरायटी लगा के। यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, छोटा सा गुलदस्ता क्रिएट करने का बोतल से, और देखिए कितना बढ़िया तरीके का जाला यहाँ पे बन चुका है। और साथ में कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, जैसे कि ये तोरी की बेल, और ये है हमारा सेलोसिया, और ये रहा हमारा रेन लिली। बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छे से खिलेगा। और अब तो मेरे गार्डन में कांटेदार पौधे भी शामिल हो रहे हैं। और फिर देखने को मिलेगा आप सभी को पुदीने का भंडार, और ये मेरे क्यूट से ग्लैरेडिया की छोटी सी सेना। और बेबी सनरोज को तो आप सभी भूल ही चुके हैं, तो इसे भी देख लो। और फिर से आते हैं हमारे क्यूट से दिखने वाले डायंथस। और ये कौन है? तो ये है देसी गुलाबड़ी, जो कि होगी वाइट कलर में। देखो कितनी प्यारी है ये। और इसका सहयोग दे रहा है हमारा ये घना सा कोलियस। और फिर आते हैं हमारे ये बड़े बड़े पॉट्स, जिसमें शामिल है हमारा टीवी वाला पॉट। और ये तो ऐसे घना हो चुका है जैसे कि पता नहीं क्या ही है। और यहाँ से टर्टल वाइन निकाल के पर्सलेन और पोर्टुलाका का मिक्सचर लगाया था, जो कि काफी अच्छे से बढ़ चुका है। क्लस्टर बीन्स भी बहुत अच्छे से तरक्की कर रही हैं। 3 बार मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, और आगे भी देखिए कितने अच्छे से ये फल फूल रही है। अब जरा नजर घुमाइए मेरे इन छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से पौधों पर।
जिनको मैंने लगाया है अपने पूरे कबाड़ से जुगाड़ में, जिसमें निरमे के पैकेट्स भी शामिल हैं और उनमें पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और कुछ में है हमारी क्यूट सी कैट्स, क्यूट सी हमारी स्नेल्स और कुछ तो हमारी बहनजियाँ भी हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ नहीं किया, जस्ट छोटे छोटे छिद्र निकाले बॉटल में और देखिए भाई कितना क्यूट सा नज़ारा क्रिएट हो गया है। मुझे तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा। और पूजा वाले मटकू भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, इनको भी काम पे लगा दो। गोबर के गमले गलने का तो पता नहीं, बट फूल इनमें बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। जो भी फूल लगाती हूँ वो खिल जाता है। क्यूट सी कैट के सर पे देखिए कुक्कड़ बैठा हुआ है। ग्लास कंटेनर्स के पौधों को ट्रांसप्लांट करने का समय नहीं लगा, तो ये सब के सब इसी में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। 3 मंजिली टोकरी को तोड़ के 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों हिस्से अब बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। और ये मीशो से खरीदी हुई बकेट्स, इनमें भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये 4 कंटेनर तो आप सभी जानते ही होंगे। और उसके बाद आती है क्यूट सी डाइंथस की वैरायटी, रेड वाली, बहुत अच्छी लगती है ये भी। और अब तो सरसों की भी कमी नहीं है मेरे गार्डन में। येलो फूल ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। और यहाँ पे लगी है मेरे गार्डन की बड़ी वाली क्लस्टर बीन, देखो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है ये। और 2 मिनट में जो हमने बोतल से गुलदस्ता बनाया था उसका रिजल्ट भी तो देख लो। और मेरे एक डेयर सब्सक्राइबर ने कहा था कि तोरी की 2G 3G कटिंग ना कीजिए, जो मैंने की थी उस दिन, इससे पौधा सूख जाएगा। तो भाई देख सकते हैं आप सभी, शूटिंग्स बहुत सारी निकल आई हैं। पौधा हमारा सूखा नहीं है बल्कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, हर एक कोने से ही अपनी शाखाएं निकाल रहा है। तो इसी के साथ मैंने आप सभी को अपने गार्डन के चारों कोने दिखा दिए हैं। पर अभी हमारे गार्डन का दी एंड नहीं होता है। अभी हमारे गार्डन का एक और कोना बाकी है, जिसमें मैंने टूटे हुए टब में लगाए थे मिर्ची के पौधे। और देखिए मिर्ची की पौधे जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द मिर्च भी हार्वेस्ट करेंगे हम अपने गार्डन से। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जुलाई महीने की 1 तारीख में ही आपको गार्डन का ये सुंदर सा व्यू कैसा लगा। मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से यार कर दो कमेंट। और इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम।